प्यारे बच्चों, हमने मकर संक्रांति पर्व पाठ को पढ़ा। इसका हिंदी अनुवाद भी बहुत अच्छी तरह समझ लिया है। अब हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। तो चलिए बच्चों, अब हम इसका अभ्यास कार्य शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले इसी पाठ के कठिन शब्दों के अर्थ दिए हुए हैं, इसे आप स्वयं कर लेंगे। दूसरा हमारा प्रश्न है एक पदेन उत्तरत, यानी एक शब्द में उत्तर दो। इसका क भाग है प्रातः काले क असूचित। इसका अर्थ है सुबह के समय किसने आकर ये सूचना दी कि कल मकर संक्रांति का पर्व है। तो इसका उत्तर होगा शिक्षक। ख सूर्य कस्मिन रेखायाम प्रविशति। सूर्य किस रेखा में प्रवेश करता है? उत्तर होगा मकर रेखायाम। ग लोहड़ी पर्व कदा भवति। लोहड़ी का पर्व कब होता है? तो उत्तर होगा माघ मासस्य। घ घुघुतिया कस्य पर्वस्य नाम अस्ति। घुघुतिया किस त्योहार का नाम है? तो इसका उत्तर होगा मकर संक्रांति। इसका दूसरा प्रश्न है रूपाणी पठत, यानी रूपों को पढ़ो। ये आप लोग स्वयं इसे पढ़ लेंगे। तीसरा प्रश्न है वाक्यम क उक्तवान आयते लिखत। कौन सा वाक्य किसने कहा आयत में लिखो? जैसे स्व तु विद्यालय अवकाश भविष्यति, ये किसने कहा था? रमेश ने कहा था। दूसरा है ओ सत्यम वदसी तुम। ओ तुम सच बोलते हो, ये किसने कहा था? तो इसका उत्तर होगा जसविंदर। फिर है मित्र किम मेलापकः अपि भवति। ये किसने कहा था? रमेश ने कहा था। अगला है मेलापकम किम किम भवति। मेले में क्या क्या होता है, ये किसने कहा था? तो ये कहा था रफ़ीक ने। तो हम लिखेंगे रफ़ीका। घ है आम वयम जानीमा। हम सब ये जानते हैं, ये किसने कहा था? ये कहा था जसविंदर ने। तो हम लिखेंगे जसविंदरा। आया हमारा चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है सत्यम असत्यम इति चिन्हेन निर्देशित, यानी सच झूठ ऐसे चिन्हों द्वारा हमें निर्देशित करना है। सही और गलत के चिन्हों से हमें इसको दर्शाना है। इसमें क है अस्मिन अवसरे चंद्रः मकर रेखायाम प्रविशति। इस अवसर पर चंद्रमा मकर रेखा में प्रवेश करता है। तो ये गलत है, क्योंकि इस अवसर पर सूर्य मकर रेखा में प्रवेश करता है। तो इसे हम क्या करेंगे? गलत का निशान लगाएंगे इस पर। ख है अस्मिन अवसरे बसंत पंचमी पर्व अपि भवति। इस अवसर पर बसंत पंचमी का पर्व होता है। क्या होता है बसंत पंचमी का पर्व? नहीं ना। इस अवसर पर कौन सा पर्व होता है? उत्तरायणी का पर्व होता है। तो ये क्या हुआ? गलत। तो इस पर भी हम क्या निशान लगाएंगे? गलत का निशान लगाएंगे। ग है अस्मिन पर्वणि जनाः गंगा स्नानम कुर्वन्ति। इस त्योहार में लोग गंगा स्नान करते हैं। तो कल हमने पढ़ा था कि इस अवसर पर लोग गंगा स्नान करते हैं। तो ये सही हुआ ना। तो इस पर हम सही का निशान लगाएंगे। घ है तत्र बालाः न गच्छन्ति। वहाँ बच्चे नहीं जाते हैं। तो ये गलत हुआ, क्योंकि वहाँ तो मेले में तो बच्चे जाते हैं। तो इस पर हम कौन सा निशान लगाएंगे? गलत का निशान लगाएंगे। तो चलिए अब हम अपना पांचवा प्रश्न करते हैं। पांचवा प्रश्न है रिक्त स्थानानि पूर्यत, यानी खाली स्थान भरो। इसमें सबसे पहला है यानी क स्व तु विद्यालये डैश भविष्यति। बीच में क्या आएगा? कल तो विद्यालय की क्या होगी बोला था? छुट्टी। छुट्टी को क्या कहते हैं? अवकाश। तो इसमें क्या भरेंगे? स्वः तु विद्यालये अवकाश भविष्यति। ख है मित्र अस्मिन पर्वाणि मेलापकः अपि भवति। तो इसमें हमने क्या भरा? अस्मिन पर्वाणि मेलापक, ये हमने इसमें भरा। ग है अस्मिन दिने डैश प्रविशति। इस दिन क्या प्रवेश करता है मकर रेखा में? सूर्य प्रवेश करता है मकर रेखा में। तो हम इसमें भरेंगे अस्मिन दिने सूर्य मकर रेखायाम प्रविशति। घ है तत्र जनाः गच्छन्ति डैश मिलन्ति च। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? भ्रमन्ति। तत्र जनाः गच्छन्ति भ्रमन्ति मिलन्ति
च। ठीक है, अब हमारा छठा प्रश्न क्या है? चित्राणि दृष्ट्वा उत्सव नामानि लिखत। चित्रों को देखकर उत्सव का नाम लिखो। उत्सव मतलब त्योहार। चित्र देखकर हमने बताना है कि ये कौन सा त्योहार मनाया जा रहा है इस चित्र में। तो सबसे पहले होली का त्योहार मनाया जा रहा है सबसे पहले चित्र में, तो उसके नीचे लिखा है होलिकोत्सवः। और दूसरे वाले चित्र में क्रिसमस मनाया जा रहा है, जिसमें सेंटा क्लॉज आप लोगों के लिए नए नए उपहार लेके आता है ना, तो उसको हम क्या लिखेंगे? क्रिसमस उत्सव। तीसरे में आपस में बच्चे एक दूसरे के गले मिल रहे हैं, तो ये क्या मनाई जा रही है? यहाँ पर ईद मनाई जा रही है, तो हम इसको लिखेंगे ईद उल फितर उत्सव। चौथे में देखिए बच्चे फुलझड़ियाँ जला रहे हैं, घर में दिए जले हुए हैं, तो ये क्या मनाया जा रहा है? दीपावली का उत्सव, यानी दीपावली उत्सव। चौथे में मेला लगा हुआ है और बच्चे मेले में मज़े कर रहे हैं, तो उसको क्या लिखेंगे हम? मेलापकः उत्सव। लास्ट में जो दिया हुआ है उसमें देखिए रावण के 10 सिर बने हुए हैं, रावण जलाया जा रहा है। कहाँ पर होता है ये? विजयादशमी उत्सव। ये यहाँ पर हम लिखेंगे विजयादशमी उत्सव। अब हमारा 7वां प्रश्न आया। 7वें प्रश्न में है क स्तंभानुसारम ख स्तंभे रूपाणि लिखत। इसका मतलब है क स्तंभ के अनुसार ख स्तंभ में रूपों को लिखो। जैसे रूप बालका पठति, त्वम पठसी, अहम पठामी, ये क स्तंभ में लिखा हुआ है ना, वैसे ही हमें ख स्तंभ में भी इसी तरीके से रूपों को आगे बढ़ाना है। जैसे ख स्तंभ में छात्र खादसी, त्वम खादसी, अहम वदामि, छात्रौ खादत, छात्राः खादन्ति, त्वम खादसी, युवां खादथ, युवं खादथ, अहम वदामि, आवां वदाव, वयं वदामः। हमारा 8वां और आखिरी प्रश्न आया वाक्यानि रचयत। इसका अर्थ है वाक्यों की रचना करो। सबसे पहले नंबर पर है गच्छामि। गच्छामि से हमें वाक्य बनाना है, तो गच्छामि से कैसे वाक्य बना? अहम गच्छामि। ख है गच्छाव, तो इसका वाक्य हम बनाएंगे आवाम गच्छावः। ग है गच्छामा, तो गच्छामा से कैसे वाक्य बनाएंगे? वयम गच्छामा। घ है चलामि, चलामि से कैसे वाक्य बनाएंगे? अहम चलामि। तो बच्चों, आप सबको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका अभ्यास कार्य भी आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अब आप इसे बहुत ही अच्छी हैंडराइटिंग में अपनी अपनी नोटबुक्स में करेंगे। ओके।